जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एकदम नजदीक है। 3 अगस्त को पहला पेपर है। और हम रेलवे की जो सीरीज चला रहे हैं मैथ्स की, उस पे आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नल और टंकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाइप एंड सिस्टम। तो जो इस चैनल में नया होगा, पहली बार आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना और लाइक कर देना। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास शुरुआत करते हैं, क्योंकि अपने पास समय कम है। आइए चलते हैं पहले सवाल में। पहला सवाल ये रेलवे ग्रुप डी का 2025 का क्वेश्चन है। और 2025 में जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत टफ एग्जाम हुआ था। और देखिए कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन देखिए, ए और बी पाइप मिलकर 8 घंटे में भरते हैं। पाइप ए से 25% अधिक कार्य क्षमता। ये क्या दिया, उसका एफिशिएंसी दिया। एफिशिएंसी मतलब कितना, 25% अधिक है। तो अपन एफिशिएंसी से निकालते हैं। देखिए ए रेशियो बी कितना है, पाइप बी ए से 25% अधिक है। ए से 25% अधिक, यानी 25% की वैल्यू होती है 1/4। ए से मतलब ए की वैल्यू रही होगी 4, और एक बढ़ गई तो कितनी हो गई, 5। ये आ गया इनका एफिशिएंसी का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और पाइप बी मिलकर 8 घंटे भर सकते हैं। दोनों मिलकर 8 घंटे भरते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 5 और 4 9। यानी 8 घंटे में वो 9 काम करते हैं। तो पूछा किसका है, ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। तो देखिए ए कितना भरता है, 5 लीटर प्रति दर से। तो पहले अपन ए का निकाल लेते हैं। ए का कितना था, 4। 4 इसको कट किए, कितना आया, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। ये आ गया 18। ये क्या आया है, 18 लीटर में आया ना। और ये आवर में था, और ये क्या था क्वेश्चन, मिनट में है। तो इसको मिनट में अपन सॉल्व करेंगे, तो मिनट में इंटू करेंगे इसका कितने से, 60 से। और ये भरता कितना है, 5 लीटर। कितना भरता है, 5 लीटर। तो इसका इंटू कर देंगे 5 से। इसको इंटू करिए, 5 छक्का 30, 18 तिया 54, यानी 54, और कितना जीरो लगा दिया, 2 जीरो, यानी 5400 लीटर इस टंकी की धारिता। ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोनों की एफिशिएंसी मैंने निकाला, एक की कार्य क्षमता ज्यादा थी, दोनों का कार्य क्षमता निकाला, और दोनों मिलकर कितना करते थे, 8 घंटे में भरते थे। तो मैंने इनका रेशियो निकाला। और फिर जब ए का निकाला, जो कि दिया किसका क्वेश्चन में, ए का दिया था, तो अपन ए का निकाल लिए और सीधे इंटू कर दिए। और ये क्या था, इसको 7 से इंटू किया, क्योंकि क्वेश्चन था मिनट में, और इसको चेंज किस में करना था, आवर में। और 5 लीटर इसकी धारिता थी, तो इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ। तो चलिए अगले सवाल में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, ए और बी किसी पाइप को क्रमशः 30 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। जबकि तीसरा पाइप क्या करता है, 24 घंटे 24 मिनट में खाली कर देता है। तो ए और बी एक साथ खोला जाता है 6 मिनट। तो ये कि पहले सबसे पहले इसको कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकालने के अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे पहले। तो देखिए ए का एलसीएम, बी का एलसीएम और सी का एलसीएम। ए कितना है, 30 मिनट। बी कितना है, 45 मिनट। और सी कितना है, सी कितना है, 24 मिनट। 24 मिनट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा। तो इसको कट करिए, 3 से 0 कटाई कितनी बार में, 12 बार में, ठीक है। 45 में कितनी बार 360 होता है, 8 टाइम्स ना। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, और ये 8 बार में ये हो गया। 24 से कितनी बार जाएगी, 24 से कम 24, और बचा कितना, 24 चौको 96, 24 से कम 24, ये बचा आपका कितना, 24 10 12 120, 24 पंचे 120 जाएगा ना। तो ये कितना जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सबसे मेन चीज क्या है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बोल रहा है कि जबकि तीसरा पाइप सी को खाली करने वाला है, तो ए और बी एक साथ खोला जाता है 6 मिनट। 6 मिनट कौन काम किया है, ए और बी। तो सबसे पहले क्या करिए, 12 + 8, ये किसकी हो गई, ए और बी की क्षमता। अगर ये 6 मिनट तक काम कर रहे हैं, तो 20 काम कर रहे हैं 6 मिनट तक, तो कितना काम हो गया, 120। और बचा कितना, देखिए 360 में 120 काम हो गया, तो कितना बचा, लेस करो यहाँ से, कितना बचा, 240 काम। तो ये 240 काम क्या बोल रहा है कि बाद में सी को भी खोल दिया जाता। मतलब तीनों कितने मिनट में करेंगे, तीनों 12 और 8 20, और 20 में से माइनस करेंगे 15, तो आ जाएगा 5। तो या तीनों मिलके 5 काम करेंगे, कितना, 5। तो इसको कट करिए 5 में, 5 चौको 20, 5 अठे 48, यानी 48 मिनट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल। अब आइए तीसरा सवाल में। दो पाइप हैं ए और बी, जो 32 मिनट और 36 मिनट में पाइप भरते हैं, मतलब टंकी भर दिए। और सी 13 मिनट घन इकाई। ये लाइन अच्छे से पढ़िएगा, ये समय नहीं दिया है, ये इसकी क्षमता दिया है। यानी पानी को ये खाली करने की इसकी क्षमता है, ये समय है।
और देखिए आगे तीनों पाइप मिलकर 20 मिनट में भर सकते हैं। तो टैंक की धारिता बताइए। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ए कितने में भरता है? 32 मिनट में। बी भरता है 36 मिनट में। और ए प्लस बी प्लस सी भरते हैं 20 मिनट में। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 32 36 यानी 44 144 यानी 1440 इसका आ गया एलसीएम। 32 से कितनी बार? 32 चौको 32 पंचे, ठीक है, ये कट गया। 36 से कितनी बार जाएगा? 5 48 4 24 4 3 बार, और ये आएगा 40 बार, ठीक है। और 20 कितनी बार में कटेगा? 72 बार में। और एक चीज ध्यान दीजिए, क्या बोला? सी खाली करता है। क्या करता है? खाली। तो ये कौन होगा? ये माइनस होगा, है ना। ये दोनों भर रहे हैं, ये दोनों खाली कर रहे हैं। अब देखिए यहां से निकालिए सी की एफिशिएंसी निकालना। कैसे निकालेंगे? 45 40, ये 45 कर रहा है, ये 40 कर रहा है, और ये का टोटल कितना रहा? 72। तो देखिए 45 40 हो जाए 85, माइनस कर दिया कितना? कितना माइनस करना है? 72। 72 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 में 5 में 2 गया 3, और 8 में के साथ यानी 13। कितना आ गया? 13। सी की जो वैल्यू आई थी वो 13 आई है। क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में भी बोल रहा है 13 ही। तो 1 यूनिट की बराबर ही कितना है? 13 ही है। तो धारिता पूछा है, तो जो हमने एलसीएम माना था कैपेसिटी, तो वही हो जाएगा। इंटू 1 करेंगे तो ये भी 1440। ऑप्शन नंबर बी ये इस क्वेश्चन का सही जवाब था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है, और यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लिया, और खाली करने वाले को अलग कर दिए। और खाली करने वाले की देखिए एफिशिएंसी उसमें दी थी, और अपने क्वेश्चन में कितनी आई? 13 ही आई। यहाँ भी 13 है, यहाँ 1, तो धारिता भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। और ये क्या लिखा है? ये पिछले साल का टफेस्ट क्वेश्चन। टफ कुछ नहीं था, बस उसके देने का तरीका अलग था। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए ये 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर विमाओं वाली एक टंकी थी। मतलब एक टंकी की थी, उसकी ये ऐसे 100 थी, पूरी 80 थी, फिर कितनी थी? 120। तो इनलेट पाइप था वो। इनलेट मतलब पानी भरने वाला, और एक आउटलेट पाइप लगा हुआ था जो पानी को खाली कर रहा था। पानी को खाली कर, तो इनलेट पाइप इतने घंटे में सेंटीमीटर पानी भरता है, और आउटलेट पाइप इतने पर टंकी खाली करता है 3 घंटे 20 मिनट में। तो दोनों पाइप खुले हुए हैं, तो टंकी कब खाली हो जाएगी? खाली ही होगी टंकी। ठीक है, तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 आवर प्लस 20 मिनट। अब इसको क्या करेंगे? मिनट में या आवर चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड करके, तो 20 एक कम 20, 20 तिया 60, 3 एक कम 3, एक 9 एक 10, 10 अपॉन 3 आवर। ये हो गया आपका कौन से पाइप का? बी वाले का, यानी आउटलेट वाले का। किसका? आउटलेट वाले का। तो देखिए इनलेट हो गया और आउटलेट हो गया। आउटलेट का तो पता चल गया 10 तक 3 घंटे में काम कर रहा है। अगला क्या बोल रहा है? देखिए 180, देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी, और ये भी सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व में यहाँ कर देता हूँ। देखिए 100 इंटू 80 इंटू 120, और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2000। इसको डिवाइड करिए। देखिए 880, ये कितना हो जाएगा? 8000। कितना है ये? 8000 है। और ये कितना है? 2, तो 2 चौको 8000, यानी 12 चौक 48, 480। क्या आया? 480। 480 मिनट में आया है। तो इसको क्या करेंगे अपन? आवर में। क्या में करेंगे? आवर, क्योंकि मिनट में है ना। देखिए क्वेश्चन में तो 60 से क्या कर देंगे अपन? डिवाइड कर देंगे, तो 6 जीरो से जीरो कट गया, 6 8 जा 48। मतलब इसकी धारिता कितनी थी इनलेट पाइप की? 8 घंटा। अब देखिए दोनों का मिल गया ना, एक का 10/3। तो इनका क्या कर देंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकलता? ऊपर वाली वैल्यू का। 8 और 10 का एलसीएम कितना निकाल दिए? 40 आ गया। यानी 8 से कितनी बार? 5 बार, और 10 से ये 4 बार। 10 से 4 बार, और नीचे क्या है? 3, तो 4 3 12। पर याद रखिए आपने क्या कर रहा है? मीन्स खाली पानी को बाहर निकल रहा। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? -12 किए, देखिए 12 था और ये 5 था, -12, तो 7 आ गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए तो यदि टंकी पूरी भरी हुई हो, तो दोनों टंकी खुले हैं, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? बस कितना लगेगा? 40 है टोटल था, 40 था, डिवाइड कर दिए 7 से। कौन सा ऑप्शन आएगा? 7 पन्ना 35, 5 और ये 7, यानी 5 से ही 5/7। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल चलते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोले। दो नल एक साथ मिलकर एक टंकी को 24 घंटे भर देते हैं। दूसरा नल टंकी को पहले नल के तुलना में 14 घंटे अधिक समय लेता है। पिछले साल ये एनटीपीसी में क्वेश्चन, ग्रुप डी में
छाया हुआ था। इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत समय बर्बाद करेगा। तो इसको कौन से मेथड से करेंगे अपन? ऑप्शन। हमको पेपर में हर मेथड आना चाहिए। ऑप्शन मेथड देखो एक बार में आंसर आ जाएगा। देखिए दो नल है, मान लो दो नल कौन से, ए और बी है। हमें नहीं पता कौन है ए और बी, कितना भरते हैं, और 24 घंटे भर देते हैं। ये पता चल गया ना, दोनों मिलकर 24 घंटे में भर देते हैं। दूसरा नल मान लो ए है और बी, दूसरा नल पहले नल की तुलना में 14 घंटे अधिक समय लेता है। इन दोनों के बीच का समय कितना है? 14 घंटा। ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों का काम मिला है, आंसर आ जाए। अपन उठाते हैं 56 वाला ऑप्शन। 56 देखते हैं। चलिए 42 उठाते हैं, 28 उठाते हैं। 28 लग लिए बी है, ठीक है। 14 कम हुआ तो कितना हो गया ये? 14। अब लगा दो वाला फॉर्मूला जो टाइम एंड वर्क मैंने बताया था, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अगर ये सॉल्व करने में हमको 24 मिल गया तो अपन को सही ऑप्शन चूज किए। तो देखिए क्या मिलेगा, 14 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 8 4 12 2 1 4, 14 3 42। 3 से देखो क्या में चला गया, डेसिमल में चला गया, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अपन देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चूज करिए। दूसरा कौन सा ले लूं? 56 ले लेते हैं, ठीक है। बी अगर 56 होता, ठीक, और 14 कम, 14 का मतलब 6 में 4 गया 2, 5 में 1 गया 4, 42। अब लगाइए एक्स वाई एक्स प्लस वाई। 42 इंटू 56, नीचे एक्स प्लस वाई मतलब 6 2 8 और 5 4 9। किससे कट रहा है वैल्यू? देखिए 7 से कट जाएगा ना, 7 6 जा 42, और 7 से कितनी बार में कटेगा? 14 टाइम्स में। और 14 चौक 56, देखो 6 चौको 24 आया ना, 24 24 आया ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था? 24। यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, 56 वाला। ठीक है। बस आपको ऑप्शन मेथड सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या बोल रहा है अगला सवाल। और वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी ये सीरीज चल रही रेलवे ग्रुप डी की, आगे अभी एमपी पुलिस की भी आने वाली है वैकेंसी, लगभग आ ही चुकी है। तो मैं उसकी भी सीरीज चालू करूंगा और एक तरह से चैप्टर वाइज करूंगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, 3 3 4 4 क्लास खत्म करेंगे और 2025 के क्वेश्चन भी लगाएंगे साथ में। ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए। ये क्या बोल रहा है, देखिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब डायमीटर की 3 पाइप है, जिनमें सबसे बड़ा पाइप अकेले टंकी को 87 मिनट में भर सकता है, और अगर 7 खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। एफिशिएंसी जो होती है, कार्य क्षमता, इनटू होता है व्यास का स्क्वायर यानी डायमीटर का स्क्वायर। देखिए एफिशिएंसी नहीं है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या एफिशिएंसी, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ठीक है। सबसे बड़ी वाली पाइप की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी वाली पाइप कौन हो गई? 16। और कितने मिनट चलती है? 87 मिनट। 16 इंटू 87 करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या पूछा है? तीनों का पूछा है ना, तो तीनों का प्लस करिए, कितना होता है? 16 4 20 9 29, कितना है टोटल? 29। तो अपन 29 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 29 के टेबल कितनी बार में आता है? 87 3 टाइम्स है ना। 3 9 27, 3 2 6 प्लस 2 8, यानी 29 3 जा और 16 3 जा 48, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना, एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल इसका क्या होता है? डी स्क्वायर यानी व्यास का स्क्वायर। व्यास का स्क्वायर करेंगे तो आपको रेशियो निकल आएगा और रेशियो में वैल्यू पुट कर देना है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर, दो आउटलेट पाइप हैं ए और बी, भरी हुई टंकी को 17 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। दोनों आउटलेट पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो एक्स घंटे के लिए खोला जाता है। कितने घंटे के लिए? एक्स घंटे के लिए खोला जाता है। यदि आउटलेट पाइप बी को अकेले खोला जाए तो टंकी उतनी ही मात्रा में पानी खाली करती है, एक्स प्लस 5 घंटे। कुल मिला के टंकी हो रही है खाली। और क्या कर रहा है कि ए दो पाइप थी, तो बोल रहा है एक को बंद कर देंगे और दूसरी बी चालू रहेगी, मतलब पूरा काम किससे करा? बी से। तो भाई इस सवाल ये भी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो इसको एक लाइन में कैसे करते देखिए। पहले इक्वेशन बनाइए। देखिए ए बी दिया, अपन को पता है इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये तो पता है ना, रख दो वैल्यू। कितना आएगा देखो, 17 इंटू 15, दोनों को जोड़ो 32। बस सॉल्व नहीं करना है, क्या रखना है इसको? इतना ही रखना है। और ये कितने घंटे में खाली कर देते इसको? एक्स घंटे में। कितने में? तो बराबर में लिख दो एक्स। फिर नीचे देखो क्या बोल रहे हैं, खाली बी पाई को खोला जाए।
तो बी पाइप खोलते हैं और x+5 घंटे करती है, ठीक है। बी की टाइमिंग क्या है देखिए 15 आवर्स, यानी नीचे लिख दीजिए आप 15, और कितना का टाइम ले रही x+5, उससे 5 घंटे ज्यादा ले रही। देखिए कुछ कट रहा है, काट दीजिए 15 से, देखिए 15 कट गया, और कुछ नहीं कट। अब क्या करना है अपन को, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस। देखिए 17x हो जाएगा, 17x इधर आ गया, 5 और 17 85, 17 पन्ने 85, और ये 32 उधर जाके जोड़िएगा तो कितना हो गया 32x। अब कुछ घट रहा है, हाँ 32 में 17 उधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 85 बराबर 32x माइनस 17x करेंगे तो आ जाएगा 15x, और 15x की वैल्यू कितनी दी है 85। अब इसको कट करिए, 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 एक कम 5, और 5 से कितनी बार कटेगा ये 3 और 7 बार, कितनी बार है ना 17 पना 85, तो बचा कितना 17/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा, 3 पचे 15 और 2, यानी ए ऑप्शन, 5 से ही 2/3। देखो इसको सॉल्व करना, कितना है 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 2, इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस आपको वैल्यू रखना था, इसकी वैल्यू x थी, इसकी वैल्यू x+5 थी, और सॉल्व कर देना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पाइप को 4/5 भाग 28 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और क्यू उसी टैंक को 2/3 42 घंटे में भर सकती है। मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया टाइम एंड वर्क में, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देखिएगा। सेम पैटर्न देखिए, इसमें कैसे सॉल्व करना है चेक करिए। देखिए 4/5 दिया है, कितना टाइम ले रहा है 28 आवर, यानी ऊपर से वैल्यू कट जाती है, 4 7 जा 28 और 7 5 जा 35, मतलब P क्या हो जाएगा 35 आवर, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है Q, Q का भी निकाल देता हूँ, यहाँ पे Q कितना दिया हुआ है 2/3, कितने घंटे में 42 घंटे में, ठीक है। इसको भी सॉल्व कीजिए, 2 से 21 बार, और 3 से 7, 3 21 3 और 63, यानी Q का कितना आ गया 63। अब आगे क्या बोला हुआ है, P और Q दोनों 7 घंटे खुले रहते हैं, ठीक है। पहले अपन इससे एफिशिएंसी तो निकाल लेते हैं ना, पता चलेगा। 35 और 63 का एफिशिएंसी निकालिए, कितना आता है 35, और इसका एलसीएम होगा 315, 315 आएगा, ठीक है 315, और 35 से कितनी बार जाएगा, 35 से कम 35 नहीं, 35 से कम कहाँ जाएगा, 35 से कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में, 9 5 45, नहीं हाँ 9 बार में कट गया, और ये कितनी बार कटेगा 63, 5 या 15, हाँ 5 बार में ये कट गया, ठीक है। अब क्या बोला, पी और क्यू दोनों पाइप 7 घंटे के लिए खुले रहते हैं, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। 7 घंटे खुले हैं, पर एफिशिएंसी कितनी है 9 5 14, इनकी एफिशिएंसी थी 14, और खुले हैं 7 घंटे के लिए, तो इसको इंटू करो कितना आएगा, यानी 98 पानी तो भर चुका है, 98 काम हो चुका है। तो क्या लिखा इसने, फिर केवल आर खोला जाता है जो टैंक को 14 घंटे में खाली कर देता है। जो आर है वो खोला गया और 14 घंटे में खाली कर दिया। अरे खाली क्या करेगा, जो पानी भरा होगा ना वही खाली करेगा। तो आर की अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्षमता। तो निकालिए, आर जो था 98 पानी को 14 घंटे में खाली कर सकता है। कितने जा 14 सत्ते 98, यानी आर जो था 7 घंटे की एफिशिएंसी से काम क्या खाली कर रहा था। तो ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, और R की वैल्यू आ गई -7। पूछा क्या है, P Q R तीनों मिलकर करेंगे तो कितने समय में भर सकते हैं। तो देखिए 9 5 14, और 14 में 7 गया, अरे ऐसे 9 5 प्लस और ये माइनस का 7, 9 5 14, 14 माइनस 7 7, पूरा काम कितना था 315। सॉल्व कर दो, 315/7, 7 चौको 28, 3 बचा, 7 पना 35, यानी 45 घंटे में ये तीनों काम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले अपन ने क्या किया, इसकी सिंगल वैल्यू निकाली, सिंगल वैल्यू का एलसीएम निकाला, फिर जो टंकी भरी थी वो भरा, फिर जिसने खाली की तो उसको खाली से एफिशिएंसी निकाला, और तीनों का काम करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। 9 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, 3 पाइप हैं ए बी और सी, क्रमशः 30 मिनट 40 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं, ठीक है। तीनों को एक ही समय में खोला जाए तो ए बी सी का तरल रसायन एक्स वाई जेड को प्रवाहित करता है। मतलब ए वाला पाइप एक्स तरल,
बी वाला पाइप वाई तरल और सी वाला पाइप जेड तरल प्रवाहित करता है। 5 मिनट बाद टैंक रसायन वाई मतलब इसने किसको पहले पूछा है, बी वाले को। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अपन को कार्य क्षमता पर चलेगी कैपेसिटी, ए है, बी है, सी है। 30 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट। सॉरी, इन तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम देखिए कितना आएगा, 30, 40 और 45। इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 140, 120 और 45 यानी 210 या 360, 360 आएगा। 360 इनका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये 30 से कितनी बार है, 12 बार। ठीक है, 12 तिया 36। फिर 40 से कितना है, ये 0 से 0 कटा, ये 9 बार। ठीक है, 45 का कितना गुना हो जाएगा, 36, आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 चौक 24, नहीं 5 पंचे नहीं, 6 बार में जाएगा, 6 पंचे 30, 7 8 पंचे 40, 8 चौक 32, हाँ 8 बार में गया। ये निकल आई अपनी इसकी क्षमता। पूछा क्या है, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। धारिता किसकी पूछा था, बी वाली ना, यानी इसमें से वाई निकल रहा है ना। तो टोटल कितना है, 9, और इनकी टोटल धारिता कितनी होगी, 12, 8, 20 और 9, 29। तो वाई और बी कितना निकालेंगे, 9, 29 है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल लो तो हमको कैपेसिटी पता चल जाएगी। मेन खेल तो अपन इसका एफिशिएंसी का था ना, मेन खेल तो एफिशिएंसी का था। और एफिशिएंसी ने अपन निकाला, ने पूछा क्या था, वाई रसायन। तो वाई रसायन किसका था, बी का। तो कितनी थी उसकी वैल्यू, 9, और टोटल कितनी थी, 29। 9/29। आगे तो सॉल्व भी नहीं करने को दिया, अगर पॉइंट में आता तो पॉइंट में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हो गया आपका ही आंसर। तो चलिए आज का आखिरी सवाल 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कीजिए। ये काफी आसान है, बहुत टफ नहीं है, इजी है। जब आप वो बड़े बड़े क्वेश्चन समझ गए तो ये तो आप एक बार में समझ जाएंगे। पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, उसी को बी 15 घंटे में भर सकता है तथा सी उसी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखिए समय पूछा है तो अपन टाइम देखिए कितना दिया है इसका, ए का 12, बी का कितना दिया है 15, सी का कितना दिया है 20, और बी सी खाली करने वाला तो क्या लगा लेंगे, माइनस। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 60। 12 पंचे 15 चौको 60, 20 तिया 60, यानी ये माइनस वाला। पूछा तीनों ये टंकी को कितनी देर में खाली करेंगे, कितना समय लगेगा। खाली करते कि भरते हैं, चेक करिए। 5 4 9, और 9 में से 3 गया 6। ये तो बहुत आसान था, 6 था ना, इसको काट करो 10, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 10। तो ये था आज का सवाल। ये सोशल मीडिया नेटवर्क है, टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, इसे इसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज के सवालों की। और आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। एक बार और देखिएगा अच्छे से क्लास। और पेपर नजदीक है तो अच्छी मेहनत कीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो पढ़ाया हूँ वही फंस जाए आपके पेपर में, क्योंकि 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टफेस्ट थे। एक बार में कराना सीखा है कि एक लाइन में कैसे करना है। थोड़ा कम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक दो रिवाइज करिए, अच्छे से आने लगेगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में कल। जय हिंद।